हाय गाइस, दिस इज नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में एवेल्युएट कर रहे हैं। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है एसपी मैनिफेस्ट करो तो ईगो को साइड पे रखो। जब दोनों के मैनिफेस्टेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हुआ है तो किसका मैनिफेस्ट होगा। मैं चाहता था कि मेरी एसपी मुझे कमिटमेंट कर दे, पर वो किसी भी तरह से मान ही नहीं रही थी। रिलेशनशिप के 2 साल के बाद भी नहीं, वो मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और कमिटमेंट भी नहीं करती थी। मैं उसे समझा समझा के थक गया था कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, पर नहीं। मुझे तो वो बहुत बार चीटिंग कर रही हो वैसे लग रहा था, बट वो भी नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल तक 50 ब्रेकअप करने के बाद भी मैं भी वैसे ही था और वो भी नहीं बदली। मेरी मम्मी की हेल्थ इश्यू होने पर मुझे लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, बट तब तक उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया, वो भी सीरियस वाला। और वो बोली कि उसे प्रेशर में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। वो 1 साल मेरा बहुत ही खराब गया था। तब मैंने बहुत ही मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक की कि वो मान जाए, पर वो भी 1 साल सिंगल ही थी, उसने भी किसी को भी अप्रोच नहीं किया। अरेंज मैरिजेस की भी बहुत से प्रपोजल मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लाए, पर मैंने सारे इग्नोर कर दिए। 369 टेक्निक मैंने की, स्क्रिप्टिंग की, 100 टाइम्स 1 अफर्मेशन राइटिंग किया, रोबोटिक अफर्मेशन भी किया, और कुछ कुछ टेक्निक्स तो मैंने अधूरी ही छोड़ दी, जैसे 555 और 21 डेज मॉर्निंग जर्नल, जो मुझसे हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट मैंने एसपी के रिलेटेड जो भी और जितनी भी टेक्निक थी वो सारी की सारी मैंने कर दी। क्या बताऊं, कुछ टाइम के बाद लगा कि वो मुझे भूल गई। उसने ऐसे बताया कि कभी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं अरेंज मैरिजेस प्रपोजल पर जाने लगा क्योंकि मेरी होप मर गई थी। मुझे लगा कि वो मुझे भूल गई, या तो वो साइकोपैथ है या फिर उसे मुझसे कभी भी प्यार था ही नहीं। फिर मेरा लेट गो वाला स्टेज आ गया था। मैं हर चीज से डिटैच होने की ट्राई कर रहा था, लेट गो को समझने की कोशिश कर रहा था, और फिर मैंने लेट गो की, डिटैचमेंट की टेक्निक स्टार्ट कर दी और वो सारी चीजें अपने आप पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक से ये थॉट आया कि शायद वो रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहती थी, वो हमारी रिलेशनशिप के लिए रेडी थी, बट कमिटमेंट के लिए नहीं। वाह, आपको जल्दी पता चल गया। पूरा 1 साल निकल गया और उसके बाद मैंने सोचा कि ये स्टकनेस से पूरी तरह निकलने के लिए कुछ तो निकाल लाना ही पड़ेगा। इसे मिलना जरूरी था और मिलके खत्म करना भी। कॉल लगाकर डिनर के लिए इनवाइट किया। सब सही रहा। मैंने उसे बोला कि आई नो ये रिलेशनशिप के लिए तू रेडी है, बट कमिटमेंट के लिए नहीं, तो नो प्रॉब्लम, जब तक तू रेडी नहीं होगी मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। पर वो बोली कि मैं शादी के लिए रेडी हूं। ये सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं और वो बहुत रोए। सारा रेस्टोरेंट हमें ही देख रहा था। मैंने तो बस जितनी जल्दी शादी की डेट फिक्स हो वही ट्राई किया, पर हमने उसके दूसरे ही महीने कोर्ट मैरिज कर ली थी। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने बहुत टेक्निक्स की, कुछ तो मैंने यहाँ पर लिखी भी नहीं है, और मैंने मेरे प्यार को पाया। कुछ चीजें लेट समझ आई थी, पर जरूरी नहीं है कि वो हमारी मिस्टेक ही हो। अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, अपने पार्टनर को टाइम दो, साथ रह के या फिर साथ ना रह के जिस तरह से भी एडजस्ट हो। और अगर आपको खुद को कुछ चाहिए तो इनिशिएट आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आपको खुद को ही एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार नहीं, 1000 बार। अगर आपको कोई चीज चाहिए, अपना ईगो साइड पर रख के, तभी तो मैनिफेस्ट होगा। ये मैंने मेरी लाइफ स्टोरी से सीखा है। मैम, thank you so much for reading my success story. You're welcome.